हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं क्लीनिंग के बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ, वह भी बस एक घोल से। बस आप एक घोल बनाइए और हर तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हमारे प्लाई बोर्ड रहते हैं, प्लाई के गेट रहते हैं, सोफ़ा रहते हैं, पलंग्स रहते हैं। इन सारे क्लीनिंग एक ही गोल से कर सकेंगे। और इस तरह के जो हमारे बोर्ड रहते हैं जिस पर काफ़ी गंदगी जम जाती है, लाइट्स रहती है, और ये सारी क्लीनिंग अगर आप एक घोल बना लीजिए और एक ही बार में हर तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, बार बार अलग अलग तरह के घोल नहीं बनाने पड़ेंगे और बहुत ही कम समय में हमारी क्लीनिंग हो जाती है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने घोल बनाया है, ये है सर्फ एक्सेल। अगर आपको सर्फ एक्सेल की जगह कोई भी डिटर्जेंट हो या फिर लिक्विड ही हो अलग, मतलब कोई और कंपनी का कोई भी आप ले सकते हैं। बस आपको पानी लेना है। पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मल रखा है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा गंदे हो रहे हैं तो हल्का सा गुनगुना पानी रखिए और इस तरह का जो स्क्रबर होता है वो ले लीजिए। ज़्यादा हार्ड स्क्रबर नहीं रखना है आपको, नॉर्मल स्क्रबर रखना है। अगर ज़्यादा हार्ड स्क्रबर लेंगे तो क्या होगा, इन पर निशान पड़ जाएंगे। जो प्लाई के जो हमारे सामान हैं उन पर निशान पड़ जाते हैं, लाइनिंग वगैरह आ जाती हैं। तो मुलायम सा स्क्रबर लीजिए, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा मुलायम। और अच्छे से ये देख रहे हैं आप, जो गेट के हमारे जो कुंडे होते हैं, कुंडी वगैरह होती हैं जहाँ से हम गेट खोलते हैं बंद करते हैं, तो वहाँ पर है ना काफ़ी सारे बार बार उसी जगह पर टच होते हैं हाथ, तो काफ़ी सारा गंदा हो जाता है, दाग पड़ जाते हैं या फिर चिकने चिकने से मतलब हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना है, अच्छे से रब करना है। पहले तो सारे पूरे गेट को अच्छे से इस लिक्विड से स्क्रबर के साथ रब कर दीजिए, और जहाँ पर ज़्यादा स्टेन्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रब कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो दोनों साइड में आपको रब कर लेना है। आगे पीछे अगर दोनों साइड में आपके गेट के पीछे आगे दोनों प्लाई लगी हुई हैं, तो पहले तो आपको दोनों साइड में इस तरह से रब कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी कपड़ा लीजिए कॉटन का और उससे क्लीनिंग कर दीजिए अच्छे से। सारे गेट को पोंछने के बाद फिर से कपड़ा अच्छे से साफ पानी में धुल लीजिए और फिर से दोबारा से पोंछिए। अगर आप 2 बार आप इस तरह से पोंछते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे चमकदार गेट निकल के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया चमकने लगते हैं। एक बार पोंछिए, फिर दोबारा से आपको क्लीन करने के बाद, कपड़े धोने के बाद फिर से पोंछ लीजिए। और अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, ये हमारी जो लकड़ी की ये बाजू होती हैं इनको क्लीन करना भूल जाते हैं। गेट गेट क्लीन कर लिए लेकिन ये भूल गए, लेकिन इनको भी अच्छे से हमें क्लीन करना है, तभी आपका घर एकदम चमकदार बन पाएगा। अगर इनको छोड़ देंगे तो अलग अलग लगेगा, गेट क्लीन है लेकिन ये क्लीन नहीं है। तो ये ज़रूर क्लीन करें। इसी तरह से मैंने सारे गेट क्लीन कर लिए थे, और बाकी का हमारा लकड़ी का इस तरह के बेड्स वगैरह थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए थे। इन पे भी क्या होता है ना, काफ़ी सारे स्टेन्स आ जाते हैं, हम रोज़ उठते बैठते हैं, हाथ भी लगते हैं तो काफ़ी गंदे स्टेन्स पड़ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं। तो इन्हें भी हल्के हल्के से हमें स्क्रबर करना है, और बस वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको साफ़ कपड़े से क्लीन कर लेना है, फिर अच्छे पानी में धुल लीजिए और दोबारा से फिर से क्लीन करिए, और बहुत ही बढ़िया हमारा चमकदार बेड भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा। और दीपावली की सफाई कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो करना बनता है कि हमारा जो भी सामान गंदा हो रहा है, जो भी चीज़ें गंदी हो रही हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकें। अब आती है नेक्स्ट बारी इस तरह की लाइट के बोर्ड की।
लाइट के बोर्ड को भी इसी तरह से हमें क्लीन कर लेना है। बस स्क्रबर में आपको वो लिक्विड लेना है, पानी लेना है और एकदम से निचोड़ लीजिए उसको। बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से निचोड़ लीजिए। बस गीला होना चाहिए कि हाँ हमारा स्क्रबर गीला है, बिल्कुल भी निचुड़ नहीं रहा पानी उसमें से। और फिर उससे थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से रब करना है और देखना कुछ ही सेकेंडों में हमारे जो बोर्ड का गंदा होता है, कालापन होता है, स्टेन्स लगे हुए होते हैं जगह जगह, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और बाद में किसी अच्छे कपड़े से, गीले कपड़े से क्लीन कर लीजिए। कपड़ा भी आपको उसी तरह से रखना है, एकदम से मतलब निचोड़ना नहीं चाहिए, बस गीला होना चाहिए। इसी तरह से हमने सारे लाइट्स बोर्ड्स भी क्लीन कर लिए थे। और जो हमारे जो वायर होते हैं, इतने सारे वायर होते हैं, उन पर भी क्या होता है, काफ़ी गंदगी जम जाती है, धूल वगैरह जम जाती है। तो उन्हें भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। उन्हें आपको अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा चिकनाहट हो रही है उन वायरों पर, तो स्क्रबर कीजिए, स्क्रबर एक बार फेर दीजिए और क्लीन हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ धूल जमी हुई है, हल्का हल्का सा गंदा है, तो बस गीला कपड़ा लीजिए और गीले कपड़े की मदद से ही आप बहुत अच्छे से इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस आज के हमारे ये टिप्स आपको कैसे लग रहे हैं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पहली बार आए हैं चैनल पर या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो इसी तरह से हमारा बस हमने एक लिक्विड बनाया था, एक पानी बनाया था। बस आपको डिटर्जेंट घोलना है पानी में और हमारी सारी क्लीनिंग एक ही पानी से हो जाती है। तो इसी तरह से लाइट के बोर्ड्स रहते हैं, सेटअप बॉक्स वगैरह रहते हैं, टीवी वगैरह रहती हैं, अच्छे से हमें इसी से क्लीन कर लेना है। और कपड़ा याद रखिए कि आपका कपड़ा क्लीनिंग वाला कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो सकेगी। तो इसी तरह से हमारे सारे बोर्ड्स वगैरह क्लीनिंग हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक ही टाइम में सारे बोर्ड्स, लाइट वायर वगैरह, बेड वगैरह, फर्नीचर वगैरह, गेट वगैरह अगर एक ही साथ में क्लीनिंग कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं। क्योंकि हमारे घरों में इतने सारे गेट्स, फर्नीचर होते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इसके लिए एक अलग दिन निकालिए जिस दिन हम इस तरह की क्लीनिंग कर सकें। और फिर शाम की बारी आती है, उतना ही क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने शाम को किया था। इस तरह के बॉक्स होते हैं ट्रॉली वगैरह वाले, तो इनको भी हमें अच्छे से क्लीनिंग कर लेना है। और जहाँ जिसका सामान जहाँ पर जमाना है, जिस तरह से हमें अकॉर्डिंग जमाना है, जैसे भी जो भी सामान आप रखते हैं उसको रख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स की खासियत यही है कि ये अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हम आसानी से इन्हें अच्छे से धुल सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर उसी में लगे हुए होते तो इतने अच्छे से नहीं क्लीन हो पाते हैं, लेकिन निकल जाते हैं। तो मैंने इनको निकाल के अच्छे से धुल लिया था। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद, सूखने के बाद फिर इसमें जो भी सामान हमें रखना है वो इसमें अटैच करके रख सकते हैं। और इस तरह की क्लीनिंग तो हम शाम को भी कर सकते हैं, जैसे नहाने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ये गेट वगैरह, फर्नीचर वगैरह क्लीनिंग करने होता है तो उसमें क्या होता है ना, अपना भी मतलब थोड़ा सा गंदे हो जाते हैं, कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं उस तरह की क्लीनिंग में। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसे आराम से जब भी आपको टाइम मिले उस समय कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी इस तरह के बॉक्सेस थे, तो वो भी सारे क्लीनिंग हो चुके थे। आपको गैस ये टिप्स कैसे लग रहे हैं यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर आपको और भी आगे टिप्स मिलते रहेंगे, क्लीनिंग से लेकर या फिर किचन से लेकर, होम से लेकर, कुकिंग से लेकर सभी तरह के टिप्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक कॉर्नर टेबल रखी हुई थी, उसको भी मैंने अच्छे से पर्दा वगैरह लगा दिया था, क्योंकि ओपन टेबल थी
तो इसलिए मैं उसमें पर्दा लगा के रखती हूँ। और ऊपर मैंने पेपर जो कलर वाला पेपर था वो भी चढ़ा दिया था। अगर आपके पास कपड़ा हो अच्छा सा, अगर कपड़ा चढ़ाना चाहें तो वो भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो भी सामान रखना था वो बस रख दिया था। एक फ्लावर पॉट रख दिया था। अगर आप फ्लावर पॉट रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना और कोई सामान आप जो भी अरेंज करके रखते हो वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी टेबल भी अच्छे से अरेंज हो गई थी। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं। अगर ज़्यादा चीज़ें रखी तो वही हौच पौच सा होने लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ें रखिए जो हमें डेली में यूज होती हों। ये हम मुझे डेली में यूज होती हैं। और इस बॉक्स में भी वही चीज़ें मैं रखती हूँ जो हमें डेली में लगती हैं, ज़्यादातर यूज में हमें आती हैं। तो वही सब मैं इसमें रखती हूँ। और बस छोटा सा टेडी बियर रखा है। अगर आप टेडी बियर ना रखना चाहें तो वो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टेबल भी बहुत अच्छे से डेकोरेट हो चुकी है। और नीचे पर्दा लगा हुआ है क्योंकि ये ओपन टेबल थी इस वजह से। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग होने के बाद फिर यहाँ पर मेरे पास इस तरह से स्टैचू वगैरह पड़े हुए थे, तो वो मैंने रख दिए थे। ये बोर्ड, लाइट के बोर्ड थोड़ा उस तरह के हैं, मतलब बॉक्स की तरह हैं, तो उस पर अच्छे से रख जाते हैं। तो इस तरह से मैंने स्टैचू वगैरह रख दिए थे। और ये थे वायर। वायर क्या हो रहा था, काफ़ी मतलब बिखरे हुए पड़े थे, इधर उधर फैले हुए पड़े थे। तो बस उसको ना थोड़ा सा अटैच क्या, एक साथ में सारे वायर को करना था। खैर काफ़ी टाइम लगा था उसमें, क्योंकि वो अच्छे से जो हमारी टीवी होती है उसके पीछे अच्छे से अटैच नहीं हो पा रहे थे। तो बस उसी में हल्का सा टाइम लग गया था। वरना इस तरह से आप करके रखिए तो हमारे जो वायर बिखरे बिखरे पड़े हुए होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, एक जगह पे अच्छे से रहेंगे। और बिल्कुल भी ये जगह गंदी नहीं लगेगी। और बिखरे हुए पड़े रहते हैं तो क्या होता है, हमारा सेटअप बॉक्स वाला एरिया भी गंदा दिखता है। अगर इस तरह से आप एक साथ में बांध के रख देंगे तो बहुत अच्छे से एरिया दिखेगा। और यहाँ पर जो भी हम डेकोरेटिंग के लिए फ्लावर्स वगैरह, पॉट वगैरह जो भी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं सेटअप बॉक्स के ऊपर। और इस तरह की जो टाई आती है उससे मैंने बांध के रखा हुआ था। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई धागा वगैरह हो तो उससे भी अच्छे से बिखरे हुए वायर को बांध सकते हैं। और टीवी के पीछे अच्छे से नहीं हो पाए थे, लेकिन जितनी कोशिश थी मैंने कर दिए थे। तो आई होप आज का ये छोटा सा हमारा ब्लॉग टिप्स अच्छे लगे हों, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं।